ये कहानी एक ऐसे किलर की है जिसे पकड़ने के लिए अमेरिका पुलिस को 20 साल लग गई और उसने 150 से अधिक लड़कियों का बलात्कार करके उन्हें मार दिया। आखिर ये इतना खूंखार कैसे बना और 20 सालों तक कैसे पुलिस से बचता रहा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है 15 जुलाई साल 1982 को अमेरिका के सिएटल नाम के शहर में ग्रीन रिवर्स के पास एक अचानक लड़की की लाश बहती हुई दिखती है, जिसमें कुछ लोग उस लड़की को देखते हैं और वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती है और उस लड़की की डेड बॉडी को रिकवर करती है और पता लगाती है कि आखिर ये लड़की कौन है। पता ये चलता है कि इस लड़की का नाम बेंटली कोफील्ड है और ये 16 साल की है। फॉरेंसिक जांच से ये पता चलता है कि सबसे पहले इस लड़की का बलात्कार किया गया और बाद में उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। पुलिस शक के तौर पर कुछ लोगों को गिरफ्तार करती है। उनमें से एक नाम कैरी लियोन रिजवी का था। मरी हुई लड़की के डीएनए और उन लोगों के डीएनए से चेक किया जाता है, लेकिन किसी भी इंसान का डीएनए उस मरी हुई लड़की के डीएनए से नहीं मैच खाता, जिसकी वजह से पुलिस को मजबूरन उन लोगों को छोड़ना पड़ता है और उनमें से एक इंसान कैरी लियोन रिजवी भी था। पुलिस कैरी लियोन रिजवी की डीएनए उस मरी हुई लड़की के डीएनए से भी चेक करती है, लेकिन उसमें कोई ऐसा क्लू नहीं मिलता जिससे ये दावा किया जा सके कि हाँ, जो लड़की मरी है उसमें कोई भी कनेक्शन कैरी लियोन रिजवी का था। पुलिस के पास कैरी लियोन रिजवी के खिलाफ कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से वो रिजवी को छोड़ देती है, लेकिन पुलिस को ये नहीं मालूम था कि जिस इंसान को वो छोड़ रही है वो आगे जाकर 150 लड़कियों का बलात्कार करके उन्हें मार देगा। रिजवी का जन्म 18 फरवरी साल 1949 को अमेरिका के शहर ओटावा में हुआ था। रिजवी के पिता एक बस ड्राइवर थे और उसकी माता एक हाउसवाइफ। रिजवी काफ़ी गरीब परिवार से बिलोंग करता था। रिजवी अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अपनी स्कूल की फ्रेंड से शादी कर लेता है। साल 1969 में अपनी स्कूल की फ्रेंड से शादी करने के बाद साल 1970 में उसने अमेरिका नेवी को ज्वाइन कर लेता है और साल 1970 में वो वियतनाम वॉर में अमेरिका के लिए चला जाता है। लगभग वो 2 साल वियतनाम में रहता है और उसी दरमियान सेक्स वर्कर के पास भी जाता रहता है। उसके बाद साल 1972 में जैसे ही वो घर आता है, उसके 2 महीने के बाद उसकी पत्नी उससे डिवोर्स ले लेती है, क्योंकि वजह यही था कि रिजवी काफ़ी बदतमीज़ था और अपनी पत्नी के साथ काफ़ी बदतमीजी किया करता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी ने मजबूरी में आकर उससे डिवोर्स ले ली। उसके बाद वो साल 1973 में मौसिन लोरिन नाम की एक लड़की से फिर से शादी करता है। शादी जैसे तैसे करके साल 1981 तक चलती है और उसके बाद उन दोनों का फिर से डिवोर्स हो जाता है। वजह यही थी कि वो ज़्यादातर अपना अधिक समय सेक्स वर्कर की लड़कियों के साथ बिताता था, जिसकी वजह से उसकी दूसरी पत्नी ने भी उससे तलाक ले लिया और उसके बाद साल 1982 में वो पहली बार जुर्म की दुनिया में अपना कदम रखता है। और जैसे ही आपने वीडियो की शुरुआत में देखा, वो सबसे पहले एक 16 साल की लड़की का बलात्कार करके उन्हें मार देता है। उस लड़की को सबसे पहले बलात्कार करता है और उसके बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर देता है और उसे ग्रीन रिवर्स के पास छोड़कर चला जाता है। उसके बाद वो कई सारी लड़कियों का बलात्कार करता है। वो ज़्यादातर उन लड़कियों का बलात्कार करता था जो अपने घर छोड़कर आ गई हैं या तो वो सेक्स वर्कर है। रिजवी लगभग 20 सालों तक अपनी इस क्राइम को अंजाम देता रहा, लेकिन पुलिस को उसे पकड़ना दूर की बात, उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं रहती थी, क्योंकि वजह एक ही था कि उस वक्त फॉरेंसिक लैब कुछ ज़्यादा एडवांस नहीं थी जिससे ये पता लगा सके कि आखिर इन लड़कियों को कौन मार रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि मुजरिम चाहे जितना भी होशियार क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो कानून के हत्थे चढ़ जाता है। ठीक वैसा ही हुआ 15 मार्च साल 2002 को, जब एक लड़की की डीएनए कैरी लियोन रिजवी से मैच कर जाती है। पुलिस तुरंत कैरी लियोन रिजवी को हिरासत में लेती है और उसके साथ सख्ती से पूछताछ करती है, लेकिन फिर भी रिजवी अपनी जुर्म कबूल करने से इनकार कर देता है। पुलिस को फिर भी रिजवी बोलता है कि मैंने ये मर्डर नहीं किया, लेकिन पुलिस उसे छोड़ती नहीं, क्योंकि उस वक्त उसके खिलाफ कुछ सबूत थे। साल 2002 आते आते रिजवी को भी ये एहसास होने लगा कि अब उसका बच के निकलना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए रिजवी अपना दिमाग लगाता है और वो पुलिस से कहता है
कि देखो, इस क्राइम में मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन मुझे तुमसे बदले में एक ही वादा चाहिए कि तुम मुझे कभी फांसी नहीं दोगे। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारी ये शर्त मंजूर करते हैं। तो उसके बाद रिजवी बताता है कि हाँ, साल 1982 से लेकर साल 2000 तक मैंने लगभग 150 से ज़्यादा लड़कियों का मर्डर किया है और उनमें से सभी लड़कियों का सबसे पहले बलात्कार किया और उसके बाद उन्हें मार दिया। तब पुलिस उससे पूछती है कि आखिर तूने ऐसा क्यों किया। तो रिजवी बताता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे पिता अपने ज़्यादातर समय सेक्स वर्कर के साथ बिताते थे। जब वो घर आते थे तो मेरी माँ उनसे पूछती थी कि तुम रात रात भर कहाँ थे। तो वो अब मेरी माँ से काफ़ी बदसलूकी करता था और मेरी माँ को बात बात पर मारता था, जिसकी वजह से बचपन से मैंने काफ़ी परेशानी और काफ़ी मुश्किलें देखी। मैंने अक्सर देखा है सिर्फ सेक्स वर्कर की वजह से मेरे माता पिता में झगड़ा होता था, जिसकी वजह से मेरी माँ भी अक्सर अपने पति का गुस्सा वो मुझ पर उतारती थी और बात बात में वो मुझे मारती थी। रिजवी बताता है कि मैं ज़्यादातर सेक्स वर्कर लड़कियों को सेक्स करने के बाद मार दिया करता था, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि मेरी ये खुशी इतनी बढ़ जाएगी कि मैं 150 से अधिक लड़कियों का मर्डर कर दूंगा। पुलिस रिजवी के सारे बयान को रिकॉर्ड करती है और कानून के अनुसार रिजवी को इस केस में हेल्प किया था, जिसकी वजह से पुलिस तो रिजवी को फांसी नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, उसे पूरी जिंदगी उम्र कैद की सज़ा हो जाती है और उसे अकेले एक रूम में छोड़ दिया जाता है। पूरे 24 घंटे में उसे सिर्फ 2 ही घंटे दिन की रोशनी दिखाई देती थी। बाकी के 20 घंटे वो अंधेरी कैद खाने में अपनी ज़िंदगी जीता रहा।